आज की इस वीडियो में आपसे कोई बताने वाला हूँ। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करें, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें सही गाइडेंस कैसे मिले, यानी कि एक अच्छा कोच और एक अच्छा स्पोर्ट्स स्कूल। तो फिर दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि आपके जो स्पोर्ट्स स्कूल हैं वो दिल्ली में ओपन होने जा रहे हैं और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और यहाँ पर आपके लिए 10 गेम्स हैं, यानी कि 10 स्पोर्ट्स यहाँ पर आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं। फर्स्ट है आपका आर्चरी, सेकंड है आपका एथलेटिक्स, थर्ड है आपका बैडमिंटन, फोर्थ है आपका बॉक्सिंग और फिफ्थ है आपका स्विमिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। यहाँ पर ये सारे के सारे आपके 10 स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिसके लिए अगर आप जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में जाने के लिए, अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर आप यहीं से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको इस वीडियो में आप सभी को सारा का सारा क्राइटेरिया बताऊंगा कि आपको इसके अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और उसके बाद का ही प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप ये जो नोटिस देख रहे हैं ये एडुटेल की ऑफिशियल वेबसाइट से मिला था। 21 जून को ये रिलीज हुआ है, 21 जून को। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेसिडेंटल स्कूल फॉर द टैलेंटेड स्पोर्ट्स स्टूडेंट। यहाँ पर आपका ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया आज से ये स्टार्ट है, यानी कि 22 जून से ये आपका स्टार्ट है और ये 5 जुलाई तक चलेगा। इसके बीच आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कौन सी वेबसाइट पर करना है आपको, इस वाली वेबसाइट पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इस वाली वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका फंक्शन है ये इस मोटो से चलेगा, खेल ही पढ़ाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मोटो रहेगा, खेल ही पढ़ाई है। एंड मेजोरिटी ऑफ द एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इवैल्यूएशन विल बी sports oriented. The school will be from class 6th to 12th and will be affiliated with DBSE board। यहाँ पर ये जो आपका दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है इसके भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देयर विल बी एडमिशन फॉर क्लास 6 टू 9th। यहाँ पर जो बच्चे क्लास 6 से 9th तक जो बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये स्कूल रहेगा। यहाँ पर आपके 10 स्पोर्ट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार बता देता हूँ। यह है आपका आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, स्विमिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। और अगर आपको और डिटेल्स जानना है तो फिर आप इस पर विजिट कर सकते हैं। और इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों अलाउड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर 10 आइडेंटिफाइड ओलंपिक स्पोर्ट्स। यहाँ पर आप सभी के लिए बढ़िया से ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी जाएगी इन 10 स्पोर्ट्स ओलंपिक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी एज है वो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आपकी एज रहेगी। जो भी बच्चे 6 से 7th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए रहेगा, क्लास 6 के लिए रहेगा यहाँ पर 11 से 13 वर्ष की आयु। और यहाँ पर 7th क्लास के लिए रहेगा 12 से 14 ईयर्स तक।
यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे कि अगर आप 6th क्लास में ये करवा रहे हैं तो फिर आपको 5th क्लास पास होना चाहिए, और अगर आप 9th में एडमिशन करा रहे हैं तो फिर आपको 8th पास होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सारे के सारे बच्चे ही पास होंगे। अब यहाँ पर जो भी बच्चे 8th क्लास और 9th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए रहेगा, एज लिमिट है आपकी 8th क्लास के लिए 13 से 15 ईयर्स, और 9th क्लास के लिए है 14 से 16 ईयर्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको प्रीवियस क्लास पास होनी चाहिए। अगर आप 8th क्लास में तो फिर आपको 7th क्लास पास होना चाहिए, और अगर आप 9th में ऐसी 8th क्लास। ठीक है, अब मैं आपको बताया तो कि आपको एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये आपका सामनाथ मार्ग के पास है दिल्ली में। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। आज से 5 तारीख तक, यानी कि 5 जुलाई तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप ये वाला फॉर्म फिल नहीं कर सकते। चलिए फॉर्म फिल करते हैं। आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं ये यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। फिर यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो फिर यहाँ पर फिर से आपको वही 10 नेम दिखाएंगे जो आपके स्पोर्ट्स हैं, जो मैंने आपको बताए दिए हैं। बाकी और नीचे करते हैं। फिर यहाँ पर आपको दोबारा से एज क्राइटेरिया बताया गया कि आपका जो 6th क्लास में होगा वो 11 से 13 वर्ष तक रहेगा, और 7th क्लास का 12 से 14 वर्ष। 8th का रहेगा आपका 13 से 15 वर्ष, और 9th का रहेगा आपका 14 से 16 वर्ष। फिर यहाँ पर आप जब सबसे नीचे आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दिखाएगा, और वहाँ पर आपको टिक करना होगा कि आपने ये सारे का सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये पढ़ लिया है। और यहाँ पर आपको प्रोसीड दिख रहा होगा रेड कलर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप न्यू पेज पे जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। फिर यहाँ पर आपको लाइन बाई से ये सारी की सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। फिर जब आप फिल कर देंगे इन सबको, आप सभी इन सबको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप सभी यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी मैंने डिटेल फिल नहीं की थी तब यहाँ पर इनवैलिड दिखा रहा है। आप नेक्स्ट करने के बाद आप न्यू पेज पे जाएंगे, यानी कि इसी का नेक्स्ट पेज होगा वो आपका स्टूडेंट प्रोफाइल वाला। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट की कुछ बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी, यानी कि हाइट कितनी है, वेट कितना है, और यहाँ पर आपको अपना करंट स्कूल चूज़ करना पड़ेगा, और करंट क्लास जिस क्लास में आप पढ़ते हैं अभी, और जो आपका स्कूल का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर स्टेट सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पर कक्षा के लिए आवेदन, यानी कि अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन क्लास, ये आपको भी चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर आप फिर से नेक्स्ट कर देंगे। फिर से आप एक और न्यू पेज पे जाएंगे, और यहाँ पर ये आपका लास्ट रहेगा स्पोर्ट्स, लास्ट ऑप्शन रहेगा ये आपका। फिर आपको इसको भी फिल कर लेना है। मुख्य खेल, यहाँ पर जो भी आपका खेल होगा वो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद मुख्य खेल में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, जो भी ऑप्शन है इनमें से आपको एक सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, या फिर नेशनल लेवल, या फिर इंटरनेशनल लेवल, और अदर है तो फिर यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको टूर्नामेंट का नाम लिखना है, और कंडक्टेड बाय
जिस पर ये स्टार लगे आपको ये फिल करना कंपलसरी है, वरना ये आपका सबमिट नहीं होगा ये वाला फॉर्म। और यहाँ पर आपको वो फिल करना है जैसे कि अगर आपने कोई सी प्रतियोगिता में भाग लिया हो, यानी कि किसी और कंपटीशन में अगर भाग लिया हो, तो फिर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपको 5 में चूज करना पड़ेगा, मोस्ट 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यानी कि टॉप 5। फिर नेक्स्ट स्पोर्टिंग गोल टू अचीव, खेल में अगला लक्ष्य जो भी होगा वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद अगर आप सबमिट करते हैं, यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन है प्रीव्यू एंड सबमिट, जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पर दिखाएंगी और वहाँ पर आपको फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर जब कभी भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो फिर ये पूरी की पूरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपसे को ये पूरा पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।